हर हफ्ते आपने नीम ऑयल स्प्रे करना है। पानी की वाटरिंग की जो रूटीन है आप उसको अक्लमंदी के साथ सेंसिबली आपने उसको एडजस्ट करना है। 15 दिन के बाद वेजी मिक्स डालें, NPK डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप उसको केमिकल खाद डालना चाहते हैं या ऑर्गेनिक, जो भी दें, लेकिन 15 दिन के गैप से आप उसको फीड करते रहें। 50% वाला जो शेड होता है जिसके अंदर से 50% धूप आती है वो हम इसके ऊपर शेड लगा सकते हैं। अगर आप वाटरिंग अच्छी कर लें तो इसको शेड की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। देखें जी, घर की सब्ज़ी पहली हार्वेस्ट, ये वही जगह है, ये वही बेलें हैं जो आज से एक हफ़्ता पहले मैंने आपको इसके ऊपर बताया था कि जी इसकी हम हैंड पोलिनेशन कर रहे हैं और इसके मेल फ्लावर हैं, ये इसके फीमेल फ्लावर हैं, और जब हम उसके हैंड पोलिनेशन कर देंगे तो कुछ दिनों बाद इस तरह का फल बनेगा। तो ये जनाब पहला कद्दू शरीफ, और ये है जी, आप इसको पसली वाली तोरी कह लें जिसके ऊपर लाइंस होती हैं, घिया तोरी कह लें या काली तोरी कह लें मुख्तलिफ इलाकों में। और ये है जी पहला करेला, माय फेवरेट। मेरी बेगम इतने मज़े के करेले बनाती हैं, लंबे लंबे करेलों को सीधा काट के उसके अंदर कीमा भर के और उसके ऊपर धागा लपेट के। तो सबसे ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं जब उसका धागा ऐसे खोलते हैं तो वो नीचे भागता है और बहुत टेस्टी होता है। लेकिन जो घर के करेले का मज़ा है, और भरा हुआ कीमे का और दाल का भी बनता है, तो उसका अपना मज़ा होता है। तो मैंने कहा आपको ये अपडेट दे दूं। अभी आप ये क्लोज़अप मैंने कुछ बनाए हैं, साथ साथ वो भी देखें और देखें कि ये बेलें कितनी माशाल्लाह सेहतमंद चल रही हैं। अब इस वक्त मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मुझे फीडबैक आ रही है या क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्यूरीज आ रही हैं इस हवाले से। कुछ लोगों की जो कद्दू की बेलें हैं उनको पत्ते उसके वाइट से हो रहे हैं और ऐसे जैसे उसके ऊपर जाला बन रहा है। कई जो हैं वो लीफ माइनर का शिकार हैं, उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं, और कुछ के जो छोटे छोटे फूल हैं वो बन के गिर जाते हैं, और कईयों के जो फूल वाला बंच होता है एरिया वो रॉट हो जाता है। इसकी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। पहली रीज़न जो हो सकती है वो है पेस्ट अटैक। इस मौसम में पेस्ट्स का आना, इंसेक्ट्स का आपके पौधों को के ऊपर पत्ते कोंपलें खाना या ना जो छोटा फल होता है इमेच्योर उसको खाना, ये नेचुरल है। ये वो अपना रिज़्क ढूंढने के लिए आते हैं। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हम उनको या मार दें या भगा दें। तो बेहतर है कि आप इकोसिस्टम को ख़राब ना करें। उनका ज़िंदा रहना ओवरऑल हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है। आप उनको नीम ऑयल स्प्रे करेंगे और उनको भगा देंगे, वो कहीं और जाके खा लेंगे। मारना नहीं, उनको मारने के लिए आपको जहर स्प्रे करने पड़ेगा, और अगर आप जहर स्प्रे करेंगे तो जहर का कुछ हिस्सा आपके हिस्से में आएगा, वो अच्छा नहीं है। अगर जहर वाली सब्ज़ी खानी है तो बाज़ार से मिल जाती है, खाएं। घर में हम सब्ज़ी उगा के उसके ऊपर जहर स्प्रे करें तो वो ठीक नहीं है। नीम ऑयल में हम स्प्रे करते हैं अपने वेजिटेबल किचन गार्डन के ऊपर, लेकिन उसमें एक ट्रिक है और पॉइंट टू बी नोटेड है, वो ये कि हर हफ्ते आपने नीम ऑयल स्प्रे करना है। वाई 6 दिन के बाद क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि उसके अंदर बिटर टेस्ट और स्मेल होती है जो कि छठे दिन ज़ाइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या इन केस आज स्प्रे किए, रात को बारिश हो गई तो वो पत्ते धुल गए, वो टेस्ट और वो जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई। यू हैव टू स्प्रे आफ्टर द रेन, नंबर 1। और अगर रेन नहीं होती तो फिर आपने एक हफ्ते के बाद ये जहन में रखना है कि जी पेस्ट को भगाने के लिए आपने वो बिटर टेस्ट और स्मेल दोबारा मेंटेन करनी है और वो नीम ऑयल आपने स्प्रे कर देना है। तो एक हफ्ते के बाद स्प्रे करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो वो गैप मिल जाएगा, पेस्ट को उड़वा के खाना शुरू कर देंगे। कहीं आज एक बहन ने मुझे वीडियो शेयर की, वॉइस नोट भेजा कि जी छोटे छोटे अंडे थे, अब वो सुंडियाँ बन गई हैं। लेकिन मैंने उनसे जब पूछा नीम ऑयल का, उनका जी कोई 10-12 दिन हो गए मैंने स्प्रे नहीं किया था और इसी दौरान वो हो गया। आप इस चीज़ को फॉलो करें, बेहतरीन है। सपोज़ आपके पास नीम ऑयल ख़त्म हो जाता है, आपको नहीं मिला या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो घर के अंदर सिरका होता है, घर के अंदर लहसुन होता है, तो कोई इस तरह का पानी में डाल के लहसुन कूट के उसको बॉयल करके, वो पानी उसमें भी बिटर टेस्ट स्मेल होता है, 3-4 दिन वो भी निकाल जाता है, सिरका भी 1-2 दिन निकाल जाता है। तो आप ये जो होम रेमेडीज़ होती है वो करें। नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, आजकल मौसम हो गया गर्म
और इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे, और इस वक्त जो लाहौर का टेम्परेचर है वो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड फील लाइक। वैसे मोबाइल पे 37 आ रहा है लेकिन फील लाइक 41 है, और इसका मतलब है कि आज गर्मी शदीद थी और अभी भी है। दैट मीन्स कि पानी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। मट्टी हो गर्म होगी, पानी जल्दी खुश्क होगा, सूरज तेज़ होगा तो पौधों का पत्ते जिनके बड़े हैं, स्पेशली जिस तरह ये आपको बेलों वाली सब्जियां, उसके पत्ते जल्दी इवेपोरेट होते हैं पानी जो है पत्तों की वजह से। जितने बड़े पत्ते होते हैं देर लाइक सोलर प्लेट्स, तो वो सूरज की रोशनी पड़ती है और पत्तों से पानी निकल जाता है, उतना ही उसको पानी ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी रूटीन में आप 1 दिन बाद पानी देते थे या 2 दिन बाद, तो उसको थोड़ा बेहतर कर लें। अगर आप सिर्फ सुबह देते थे और शाम को नहीं देते थे और पौधे सही चल रहे थे, तो अब हो सकता है शाम को भी देना पड़े। तो पानी की वाटरिंग की जो रूटीन है आप उसको अक्लमंदी के साथ सेंसिबली आपने उसको एडजस्ट करना है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ है, जब पौधे ग्रोइंग एज में जाते हैं तो उसको खुराक की ज़रूरत होती है। खुराक जब पौधों को लगते हैं ना फल, तो इस एक तोरी के इवज़ हो सकता है वो 10-15 पत्ते निकाल ले और उसको उतनी कंज्यूम वो एनर्जी कंज्यूम हो, और एक फल बनने में हो सकता है 30 पत्तों जितनी जो है वो एनर्जी कंज्यूम हो जाए। तो पौधा जो है ना सारी एनर्जी का फोकस अपने फल पे बनाएगा, तो तब अब उसको और एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आपने उसको खाद देनी। तो ग्रोइंग एज में पौधों को 15 दिन के बाद वेजी मिक्स डालें, NPK डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, या आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको केमिकल खाद डालना चाहते हैं या ऑर्गेनिक, जो भी दें, लेकिन 15 दिन के गैप से आप उसको फीड करते रहें। कितनी डालनी है? वेजी मिक्स के 3 से 4 चम्मच एक पौधे को, NPK 10 लीटर पानी में 1 चम्मच टेबल स्पून, उसको हल करें, वो वाटर सोलेबल होती है, वो पानी आप डाल दें। कोई भी एक चीज़ आपने डालनी है, तो दूसरी ये नहीं कि आज NPK डाली अगले दिन आप वेजी मिक्स डाल रहे हैं या फ्लावर मिक्स डाल रहे हैं। नो, हर एक फर्टिलाइजेशन और दूसरी फर्टिलाइजेशन के दरमियान 15 दिन मिनिमम और आइडियल 20 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद आपने पानी का ख्याल रखना है, पेस्ट का ख्याल रखना है, तो आपके पौधे बेहतरीन रहेंगे। हाँ, एक और चीज़ जो इसके ऊपर हमें शेड की ज़रूरत है कि नहीं, तो सिंपल मैं ये कहूँगा कि अगर आप वाटरिंग अच्छी कर लें तो इसको शेड की ज़रूरत नहीं है। खेतों में जो सब्जियां उगती हैं, कौन उनके ऊपर शेड लगाता है? कोई नहीं, ऐसे ही उगती हैं बेहतरीन। हमारे रोज़ मंडियाँ भरी होती हैं माशाल्लाह सब्जियों से। तो ये गर्मियों की सब्जियां हैं, तो इनको गर्मी पसंद है, ये गर्मी में सर्वाइव करती हैं, तो एज सच इनको शेड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्शियस हैं, फ़र्क होता है। खेत में सब्जी जो उग रही होती है उसके नीचे बहुत सारी मिट्टी होती है, नमी उसकी बेहतर रहती है, जल्दी पानी वेपोरेट नहीं होता, वो एक दूसरे से नमी एक्सचेंज करते हैं। यहाँ ग्रो बैग्स में होती हैं, छत भी गर्म हो जाती है, दीवारें भी गर्म हो जाती हैं। तो अगर शेड की ज़रूरत हो तो हम कुछ दिन तक इसके ऊपर ग्रीन 50% वाला जो शेड होता है, जिसके अंदर से 50% धूप आती है, वो हम इसके ऊपर शेड लगा सकते हैं। तो वो लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने उसकी अच्छी वाटरिंग अच्छी कर दी है और पौधे आपके काफ़ी सारे और साथ साथ हैं, आप उनको पानी शानी सही देते रहते हैं, तो एज सच शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गर्मियों की सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा अरसा चलती हैं। मसलन कद्दू, तोरी, करेला आज उतारा है, आज एक हार्वेस्ट ली है, बाकी जो साथ साथ फूल बन रहे हैं, जो छोटे फल होता है वो हफ्ते बाद फिर तैयार हो जाएगा, 4 दिन के बाद। जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं, जिस तरह गाजर है, मूली है, शलजम है, वो एक बार निकाल लेते हैं तो नेचुरली वो वही फल होता है। तो सर्दियों की सब्जियां हमें फेजेस में लगानी पड़ती है ताकि प्रोलॉन्ग हार्वेस्टिंग हो। लेकिन ये जो बेलों वाली सब्जियां हैं, इसकी एज सच हमें फेजेस में नहीं लगानी पड़ती, ये प्रोलॉन्ग्ड होती है। आप इसका ख्याल रखें, इसकी न्यूट्रिएंट्स पूरे करते रहें, तो ज़्यादा अरसे तक पूरी गर्मी आपको ये फल देती रहेंगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और घर की सब्जियां ब्लेसिंग होती हैं, खा के देखें, मज़ा आएगा। वो बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते हैं, बच्चों घर की सब्जी आप खा के देखो, मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। अपने हाथ से लगाएं, मामा बाबा को कहें कि हम अपने घर की सब्जियां खुद लगाना चाहते हैं, एज ए प्रोजेक्ट, एज ए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। और ग्रो बैग लें, उसमें मिट्टी डालें, बीज लगाएं, घर से सब्जी आप निकालें। आपको अगर पिज़्ज़े से ज़्यादा और बर्गर से ज़्यादा मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। यू विल लव इट। अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।